Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss about what kind of statistics. There are two kinds, classical and quantum. And then we are going to discuss about Bose-Einstein distribution law. Okay, so before understanding what is Bose-Einstein distribution law, we have to understand what kind of statistics is there in handling the particles. Okay, so we have already uh, studied the Boltzmann distribution law. Okay, so Boltzmann distribution law is used to understand the classical statistics. Okay, so there are some differences between classical and quantum statistics, and we are going to understand further about them after some more videos. But I am just telling you a little bit of difference between those two statistics. Okay, so first thing is ki kind of statistics. We can say ki there are two kinds. Basically, we can divide them into classical and quantum statistics. Okay, quantum statistics के अंदर जो भी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है. उस वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है. और क्वांटम के अंदर it bifurcates again into two categories. One is Bose-Einstein stats, and other one is Fermi-Dirac stats. Fermi-Dirac stats. ठीक है. अब क्लासिकल के अंदर फॉर द क्लासिकल पार्टिकल्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल और अच्छे से दिखेंगे नेकेड आई से, यू कैन सी द पार्टिकल्स एंड यू कैन डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर दोस. ठीक है. बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर वन थिंग इज की पार्टिकल्स जो हैं वो हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स हैं. स्पिन जो है स्पिन जो है पार्टिकल्स का वो इंटीग्रल स्पिन है, इंटीग्रल है. और फर्मी डिराक के अंदर इट्स हाफ इंटीग्रल. ओके, स्पिन का फर्क है. दूसरी बात, पार्टिकल्स क्लासिकल के अंदर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते थे. आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पार्टिकल्स को, बता सकते हैं कि विच पार्टिकल की भाई ये दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, दिस इज ए दिस इज बी. ओके, क्वांटम के अंदर मोस्टली द पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल. इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है? यू कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स, एक जैसे दिखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसी के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड साइज ऑफ अ सेल. ठीक है, साइज ऑफ अ सेल मतलब एक फेज स्पेस है. उस फेज स्पेस के अंदर मैंने उसको कुछ सेल्स में डिवाइड कर रखा है. सेल्स के बाद मैंने कुछ कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर रखा है. तो साइज ऑफ द सेल, एक सेल का साइज कितना है? ठीक है, एक सेल का साइज कितना है, दैट साइज ऑफ अ सेल पे डिपेंड करता है. यहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी जीरो ऑल्सो. बट यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट से डिटरमिन किया जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट से. तो जो साइज ऑफ द सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ द सेल वी कैन से कि h³ के आसपास वी कैन से. ओके, so size of the cell cannot be anything, but it cannot be less than h³. Okay, the volume of the cell. Okay, h is the smallest quantity there is. Next, Pauli exclusion principle. First of all, you need to understand कि Pauli exclusion principle क्या है. Pauli exclusion principle यहाँ तो अप्लाई होता ही नहीं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पे. तो ठीक है, क्योंकि एक सेल के अंदर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर. ठीक है, मतलब कि ये अगर सेल्स हैं मेरे पास,
तो ए, मेरे पास तीन पार्टिकल्स ए बी सी, तो इनको मैं ए बी सी करके डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों सेल्स को खाली छोड़ सकता हूँ। या फिर मैं ए बी करूँ, यहाँ पे सी रख दूँ, देयर इज देयर। या फिर मैं ए करूँ, बी करूँ, सी करूँ, एनी काइंड आई कैन डू। ठीक है। नाउ बट व्हेन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज देयर, तो उसके अंदर, क्वांटम के अंदर, ये तो क्लासिकल का केस है, दिस केस इज फॉर, दिस इज फॉर क्लासिकल। ठीक है, लेकिन जब क्वांटम का केस आएगा, क्वांटम के केस के अंदर अ, उसमें दो हैं, बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। इसके अंदर भी पार्टिकल्स तो दोनों में ही दिख नहीं रहे हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल है, सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही है। ठीक है। बट बोस आइंस्टाइन के अंदर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर। यहाँ पे क्या है, इन अ सिंगल सेल, इन अ सिंगल सेल ओनली वन पार्टिकल, ओनली वन पार्टिकल इज देयर। ठीक है। तो दिस इज द केस फॉर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दिस इज विद स्टैंडिंग दिस इंफॉर्मेशन, हम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लो को समझेंगे। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो को समझा था, सेम तरीका वही है, देयर इज नथिंग विच हैज चेंज्ड, वही तरीका है। उसी तरीके से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम पहले एक फंक्शन लेंगे W का, उस W के फंक्शन को मैं लॉग लूंगा, और लॉग के बाद स्टर्लिंग से फॉर्मूला से खोलेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद this whole process goes on. ठीक है। So this is Bose-Einstein distribution law. ठीक है। So this is consider a system of n identical bosons and identical particles. पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन है, तो बोस आइंस्टाइन को सिर्फ बोसोन से फॉलो करते हैं, तो दिस इज बोसोन्स। सपोज suppose the particles are divided into quantum levels such that n1, n2, n3 up to ni number of particles with mean energy, with mean energy हर सेल की कितनी है कि u1, u2, u3 up to ui respectively, ठीक है। let gi be number of sub levels of ith level। ठीक है। सो फॉर डिफरेंट मान लो फर्स्ट के अंदर देर आर जी आई लेवल्स अलग अलग लेवल्स है, एंड एन आई पार्टिकल्स आर देयर, और इन एन आई पार्टिकल्स की यू आई जो है वो मीन एनर्जी है। ठीक है। द कंडीशंस विच नीड्स टू बी फॉलोड आर, कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिन जिनको फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है कि any number of particles can be there, any number of particles can be there। एंड थर्ड क्या है, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
कांस्टेंट। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंपल है यहाँ तक तो। सो अब जो फंक्शन में लिखने वाला हूँ, दैट फंक्शन इज W के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन लिखेंगे, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में लिखा था सेम तरीके से इसमें ही लिखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्या ये फंक्शन सही है या नहीं। ठीक है, तो पार्टिकल्स को इन बॉक्सेस के अंदर उन तीन कंडीशंस को फॉलो करते हुए वी नीड टू फिल Ni पार्टिकल्स इनटू फर्स्ट बॉक्स, N1 particles, N2 in this, N3 in this, N4 in this, ऐसे करके Ni तक। ठीक है, तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू फिल द पार्टिकल्स, और उनके कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे, और एक जैसे पार्टिकल्स हैं तो इधर उधर जाएंगे, या फिर सेल्स कॉम्बिनेशन जो है टोटल के द नंबर ऑफ मीनिंगफुल arrangements which will be there. So the number of meaningful, या फिर number of distinguishable arrangements for ith compartment having Ni particles identical, Ni identical particles distributed in GI cells is कितना बनेगा? So that number is Wi is equal to Ni plus Gi minus 1 factorial upon Ni factorial Gi minus 1 factorial। ये Wi का फॉर्मूला है। यू कैन ऑल्सो टेस्ट दिस कि अगर देर आर पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो और एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स आते हैं कि मान लो Ni 3 पार्टिकल्स है, ठीक है, और 2 सेल्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अगर 3 पार्टिकल्स 2 सेल्स के अंदर डिवाइडेड हैं, देन क्या क्या ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 2 बॉक्सेस के अंदर, 2 सेल्स के अंदर। 3 पार्टिकल्स क्या है, ए और ए ले सकता हूँ उन पार्टिकल्स को मैं। तो वन अरेंजमेंट कैन बिकम लाइक दिस, this and this। these are the arrangements। ए और ए एक में आया, इसमें कुछ भी नहीं, 0 इसमें, ए इसमें, एंड ए इसमें, ए एंड ए। these are the 4 arrangements। these are 4 arrangements, 4। ठीक है, this can be there। नाउ क्या मैं इसी को सेम इस फॉर्मूले को आई कैन पुट इन दिस वन, एंड लेट्स सी अगर आंसर आता है कि 3 + 2 - 1, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 1 फैक्टोरियल, कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। 4 आंसर आ गया। तो इसी सेम केस को, दिस सेम केस वी हैव रिटन इनटू अ जनरल फॉर्म, कि आप कितना भी लो, इसको इस जनरल फॉर्म में लिखा है बस। ये केस समझिए, और इसको 3 की जगह पार्टिकल्स 1000 हो सकते हैं, बॉक्सेस 2 की जगह 10,000 हो सकते हैं। एनीथिंग कैन बी देयर। इफ यू पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला यू विल गेट द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith स्टेट। ठीक है, सो नाउ द total number of arrangements for all n particles of system
टोटल W N1 N2 N3 अप टू N kth सेल तक इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 से K Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि Ni एंड Gi आर वेरी लार्ज, सो नेग्लेक्ट 1, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। जो तो फॉर्मूला जो टोटल आएगा दैट इज W इज इक्वल टू 1 से K Ni प्लस Gi फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल एंड Gi फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, दोनों को नेग्लेक्ट कर दूंगा। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। इक्वेशन नंबर 2, ये W का फॉर्मूला है। तो अब सेम प्रोसीजर चलेगा जैसे पहले चला है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग लेंगे तो लॉग W इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन व्हेन वी कम टू लॉग, लॉग के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, लॉग A डॉट B हो या फिर लॉग A बाई B हो तो ओपन हो जाता है लॉग A प्लस लॉग B। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से मैं जो सीधा ओपन कर रहा हूँ, इसमें ओपन करेंगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है लॉग लगाते ही ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल कम, समेशन ओवर लॉग, ऊपर वाली टर्म लिखो पहले Ni प्लस Gi का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस, अब नीचे वाली दोनों टर्म्स क्योंकि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेकिन ऊपर वाली के डिवीजन में है तो log Ni फैक्टोरियल माइनस log ऑफ Gi फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। समेशन की लिमिट्स आप ध्यान रखेंगे, I इज इक्वल टू 1 से K ही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, नाउ अप्लाई स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, अप्लाई स्टर्लिंग्स फॉर्मूला लगाओ। स्टर्लिंग्स फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टर्लिंग्स फॉर्मूला क्या है, log of n factorial is equal to n log n minus n। दिस इज स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे ऊपर में। ठीक है, अप्लाई करो, क्या आएगा, इज इक्वल टू समेशन पहली वाली क्वांटिटी पे Ni प्लस Gi log Ni प्लस Gi माइनस Ni प्लस Gi। ठीक है, माइनस ऑफ Ni log Ni प्लस Ni माइनस Gi log Gi प्लस Gi। ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ पे नेगेटिव है तो इनसे दिस विल कैंसिल आउट। ओके, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है क्या बचेगी, समेशन ओवर Ni प्लस Gi log Ni प्लस Gi माइनस Ni log Ni माइनस Gi log Gi। log W पे। ठीक है, अब
टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे. दिस इज हाउ वी फाइंड इट, कि डिफरेंशिएट and equate to 0 to find maximum thermodynamic probability. ठीक है, प्लीज डू इट. d of log w is equal to, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को पूरी को, दिस टर्म वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. एक बार इसको लेंगे, फिर इस टर्म को लेंगे और दोनों को अलग अलग u डॉट v से डिफरेंशिएट करेंगे. व्हाट इज द टर्म विच इज गोइंग टू कम. पहले समेशन तो बाहर रख देते, ठीक है. पहले log ऑफ ni प्लस gi, ठीक है. अब इसको सेम रखेंगे, नेक्स्ट टर्म को करेंगे ni प्लस gi. तो d ni, gi को क्यों नहीं करेंगे, gi इज द फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है. तो फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर का डिफरेंशिएशन विल ऑलवेज बी 0. प्लस प्लस में अब नेक्स्ट ni प्लस gi को सेम रखेंगे, log ऑफ ni प्लस gi को करेंगे तो 1 अपॉन ni प्लस gi. log x का क्या होता है, 1 अपॉन x. एंड d ni, ओके, माइनस माइनस ऑफ log ni dni माइनस ni 1 अपॉन ni dni. and this term, this particular term gi log gi, this is the constant है gi, the whole term will become, this whole term will become 0. ठीक है, तो ये हमारे पास है. ठीक है, इसके अंदर जो जो कट रहा है उसको काट दो. ni प्लस जी से ni प्लस जी कैंसिल, ni टू ni कैंसिल, माइनस dni, ये प्लस dni कैंसिल. ओके, आई थिंक दीज टर्म्स ओनली कैंसिल आउट. ओके, gi के बारे में क्या लिख सकते हैं, नंबर है ये, नॉट अ क्वांटिटी ऑफ वेरिएशन. क्वांटिटी ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है, ni n1 n2 n3 n4 अलग अलग शेल्स के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है. लेकिन gi इज द नंबर ऑफ compartments that are not changing, so we are just differentiating it and the constant is going to 0. ठीक है, not a quantity of variation, so dgi is equal to 0. ओके, तो क्या बनेगा, प्लीज राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन. क्या बनेगा, समेशन ऑफ log ni प्लस gi माइनस log ऑफ ni dni में बाहर ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 3. Okay, now same thing will do. What we'll do कि conditions which needs to be followed, हमने पहले भी किया था. There are two conditions which need to be. पहली condition क्या है कि n is equal to constant है. n क्या है, total number of particles, कि n is equal to n1 plus n2 plus n3 plus nk. ठीक है, तो n is equal to summation over ni is equal to constant. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dn is equal to summation over dni is equal to 0. ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 4. सेकंड थिंग इज कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. टोटल एनर्जी क्या हुई, टोटल एनर्जी क्या है, u इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो u इज इक्वल टू मीन एनर्जीज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से उस सेल के अंदर, तो आपके पास टोटल
उस शेल की टोटल एनर्जी आती है और सारे शेल्स का एनर्जी को कंबाइन कर देंगे, देन व्हाट विल गेट द एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। तो U1N1, ठीक है, प्लस U2N2 प्लस U3N3 प्लस अप टू UKNK, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ओवर UI NI, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से K इज इक्वल टू कांस्टेंट U के बराबर। तो DU इज इक्वल टू समेशन ओवर UIDNI इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई माइनस अल्फा एंड equation 5 by minus beta and add them to equation number 3. Add them to equation number 3. What will come? Let's see. Summation log ni plus gi minus log ni minus alpha minus beta ui dni is equal to 0. इक्वेशन 6। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, फोर्थ इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा से, तो वो तो अल्फा डी एन आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा माइनस अल्फा डी एन आई। फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है माइनस बीटा के साथ, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है इन इक्वेशन नंबर 3 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो व्हेन वी डू दिस व्हाट विल कम, यू कैन हैव अ लुक। थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, सॉरी फोर्थ में मल्टीप्लाई किया, फिफ्थ में मल्टीप्लाई किया, थर्ड के साथ ऐड कर दिया, ओके फाइन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओके। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सारी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0। log ni प्लस gi माइनस log ni माइनस बीटा ui इज इक्वल टू 0, और log ऑफ ni प्लस gi अपॉन ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ui, ठीक है। एंड ni प्लस gi अपॉन ni इज इक्वल टू e की पावर अल्फा प्लस बीटा ui, ठीक है। इसी को मैनिपुलेट करके आई एम जस्ट सीधे आई एम राइटिंग एन वाई बाई एन आई कैंसिल करके 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई आएगा इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई, ठीक है। और यहाँ से एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई -1, ठीक है। तो एन आई, और यहाँ पे मैं बीटा को रखूंगा 1 अपॉन के टी, ठीक है, इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा डॉट ई की पावर यू आई अपॉन के टी -1, ठीक है। दिस इज बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। दिस इज बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर यू। ये जो एन आई है ये देगा आपको कि कितने पार्टिकल्स किस तरीके से डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन ith कंपार्टमेंट में जो एनर्जी है किस तरीके से पार्टिकल्स इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। सो this gives the most probable distribution of particles for a system obeying
being BE statistics. ठीक है. So I hope you understand this derivation. ठीक है. और कुछ समझ में ना आया हो, you can comment me or you can mail me, you can do whatever. And please like, share, subscribe the channel, and we hope to get the next video very soon. And yeah, thank you. Till then, have a good day. Bye bye.